कलकत्ता 1896, भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट, विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय शरण भक्ति विभ्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। हरे कृष्णा। तो अभी तक जिस जगह के लिए हम सब तरस रहे थे, जिसके लिए सारे विश्व के लोग कलकत्ता के ऊपर नज़र रखते हैं, जिसके लिए आप सब इधर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो जगह पे, उस पुण्य भूमि में, उस पुण्य तीर्थ में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। ये है वो जगह जहाँ पर श्रील प्रभुपाद आविर्भूत हुए। जब गौर मोहन दे एवं रजनी देवी उन्होंने जन्म दिया, रजनी देवी इधर ही आई थी वो, और इधर उन्होंने जन्म दिया श्रील प्रभुपाद का 1 सितंबर को नंद उत्सव के दिन पे। ये वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, और इस जगह का भव्यता, कलकत्ता का मान बढ़ा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के जैसे एक महापुरुष वैष्णव का आविर्भाव हुआ। इसलिए आप सबके तरफ से इस जगह को मैं मनन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब इस जगह का दर्शन कीजिए। इसके बारे में हमारे कथाकार एवं प्रवक्ता आप सबको बताएंगे, जरूर से उसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। और इस पेड़ का एक छोटा सा पत्ता एक कृपा और ब्लेसिंग्स के जैसा आपके लिए मैं रखा हूँ, आप सब इसको ग्रहण कीजिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे इस जगह को हमारे मंदिर की तरफ से देखभाल करने के लिए एक वैष्णव को दायित्व दिया गया है, वो हैं विश्वम्बर गौरांग प्रभु। वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप लोग कृपा करिए, इधर आप लोग आइए प्रभुपाद का जन्म स्थान में। हरे कृष्ण। तो वो बोलते हैं कि आपको इधर आना है प्रभुपाद के जन्म स्थान में। आप सब भी उनको आशीर्वाद दीजिए कि इस जगह का बहुत सुंदर से वो सम्मान कर पाएँ, और इधर बहुत आनंद से श्रील प्रभुपाद की जैसी इच्छा था इस कंठल तला का उन्नति हो, और सारे जगत के लोग इधर आए प्रभुपाद का आशीर्वाद लेने के लिए। श्रील प्रभुपाद जन्म स्थान की जय।
भगवान कृष्ण का प्रेम जो वृंदावन में प्रस्तुत की गई है, जो विशेष रूप से भगवान अपने मधुर प्रेम को प्रस्तुत करते हैं अपने व्रजगोपियों के साथ, जो माधुर्य रस में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को वितरित किए केवल भारत में, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि यह प्रेम का वितरण होगा, इसका प्रचार होगा पूरे संसार में, हर शहर और हर गांव में। पृथ्वी यच यादि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। ये भविष्यवाणी श्री चैतन्य महाप्रभु ने की 500 वर्ष पहले, और 460 वर्ष पहले ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित की गई। ये भविष्यवाणी की गई उस समय जिस समय हर शहर और हर गांव की बात क्या, यहाँ तक कि लोगों को यह भी पता नहीं था कि कितने महादेश हैं। कोलंबस ने उस समय केवल अमेरिका की खोज की, और लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता नहीं था, लोगों को अफ्रीका के बारे में पता नहीं था। उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की कि हर शहर और हर गांव में यह प्रेम वितरित होगा, ऐसा लगा कि ये एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति है। लेकिन भगवान के शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो जो भी कहते हैं वो वास्तविकता बनकर आती है। और वर्तमान के जस्ट कुछ हाल के ही इतिहास में हमने देखा है कि यह जो भविष्यवाणी है ये रियलिटी और वास्तविकता बनकर आई। श्रील प्रभुपाद जी अपने कृष्णा पुस्तक में प्रस्तावना में लिख रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बखान कर रहे हैं। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्मरण कर रहे अपने बचपन के सारे यादगार, जहाँ उनके कलकत्ता में उनके माता पिता के द्वारा उनका जन्म हुआ, इस कटहल के पेड़ के नीचे, और कैसे इस कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ पर सुंदर अलग अलग लीलाओं को, कैसे श्रील प्रभुपाद की ये सारी स्मृति उनके हृदय में बसी हुई है। यहीं पर कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद सुबह उठते थे, देखते थे कैसे उनके माता पिता राधा गोविंद अर्च विग्रह की पूजा करते थे। यहीं कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद के माता पिता ने उनको स्वयं उनके अर्च विग्रह श्री राधा गोविंद दिए बचपन में। यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में उनके माता पिता ने उनके लिए रथ यात्रा का आयोजन किया बचपन में। उनके छोटे बच्चे अभय चरण और वो इस रथ यात्रा के जो लीडर थे श्रील प्रभुपाद ये सारे लीलाओं को अपने बचपन की यहाँ याद कर रहे हैं और कृष्णा पुस्तक में ये सब बता रहे हैं। कलकत्ता ये शहर बहुत स्पेशल है, बहुत प्रिय है, लेकिन एक अचिंत्य शक्ति हम कह सकते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति के इतने सालों तक इस कलकत्ता शहर में ज़्यादा कुछ था नहीं। सिर्फ
बहुत कम यहाँ पर डेवलपमेंट था। हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात में, तिरुपति, इन सब शहरों में, मायापुर में, हम देखते हैं पूरे भारत भर में इतने सारे इस्कॉन के प्रोजेक्ट्स बने हैं कितने सालों से। लेकिन कलकत्ता में इतने सालों तक, बस थोड़े सालों पहले की बात है, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक छोटा इस्कॉन का राधा गोविंद मंदिर था, पहले माले पे था, पूरा बिल्डिंग भी हमारा नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं कि दयाराम प्रभु जैसे लीडरशिप में, राधा रमन प्रभु के सानिध्य में और उनके साथ में पूरा जो उनका टीम है, इनके द्वारा कुछ सालों से हम देख रहे हैं एल्बर्ट रोड जो इस्कॉन कलकत्ता जो था, अभी पूरा बिल्डिंग, पूरा इमारत अभी इस्कॉन का हो गया है और अभी पूरा बदल गया है। वो पूरा बिल्डिंग पूरा अच्छा रेनोवेशन हो गया है। वहाँ के अर्च विग्रह की सेवा बढ़ गई है। उसके बाद उल्टा डंगा जंक्शन रोड, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले थे 1922 में, जहाँ पर उनके गुरु ने उनको कहा था, उनको बीच दिया था कि आप प्रचार कीजिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। और हम देख रहे हैं कि अभी वो उल्टा डंगा जंक्शन भी अभी इस्कॉन के पास आ गया है। और फरवरी में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव आएगा अगले साल, तो उल्टा डंगा जंक्शन पूरी तरह से बन जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा और सबके लिए अभी ओपन हो जाएगा। और ये एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग है हमारी तरफ से। और ये इतना इम्पोर्टेंट अवसर है कि आज के तारीख में कलकत्ता के सारे जो भक्त हैं, उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना तपस्या किया, इतना तकलीफ़ उठाया कि उन्होंने अभी श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के जगह को अभी पूरा ले लिया है और वहाँ पर अभी इस्कॉन का वो प्रॉपर्टी बन गया है। We say that हम देख रहे हैं क्या he's a Adesh, श्रील प्रभुपाद he's a एक special स्पेशल आवेश, person, एक स्पेशल व्यक्ति है spiritual world. जो खास आध्यात्मिक जगत से आए हैं। person came from the spiritual world. Lord Chaitanya predicted चैतन्य महाप्रभु बोले कि वो खुद एक सेनापति भक्त को भेजेंगे नीचे, Senapati Bhakta and और वो सेनापति भक्त preach पूरे पाश्चात्य देश में प्रचार करेंगे। the rest of the world. Lord Chaitanya said चैतन्य महाप्रभु बोले कि वो खुद प्रचार करेंगे भारत में Chaitanya said और फिर in the Indian subcontinent बाकी सब दुनिया में सेनापति the rest of भक्त the world was left श्रील प्रभुपाद for Srila को उन्होंने Prabhupada. भेजा। and then rest of the world was for Srila Prabhupada. And किसी ने श्रील some प्रभुपाद people से asked पूछा Srila Prabhupada, कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद क्यों प्रचार नहीं किया पूरे विश्व भर में। Some people asked Srila Prabhupada, why didn't Lord Chaitanya deliver the whole world? श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, उन्होंने तो पूरे जगत का तारण किया है, भारत में प्रचार किया है और बचा हुआ सब कुछ मुझे दे दिया प्रचार करने के लिए। He left rest of the world for me to do.
So, but anyway, this is very important. These tirthas of Srila Prabhupada are so important, especially for the upcoming generations, so they need to be able to see the history of Srila Prabhupada, see the history of ISKCON that he carried in his heart. So these tirtha places are extremely important. And, soon we'll be able to go on a tour of Calcutta to all the important places that Srila Prabhupada was in when he was growing up and took birth and etc. तो अभी हम आए हैं और बहुत पवित्र स्थली पे, शिल प्रभुपाद जी का जन्म हुआ जिस स्थान पे, उधर ही शिल प्रभुपाद जी के जन्म स्थली के कटहल तला के एकदम बगल में ये श्री श्री राधा मदन मोहन जी का विशेष मंदिर है। इस मंदिर में प्रभुपाद जी जब छोटे थे, जन्म के तुरंत बाद 6 दिन के बाद, बंगाली में जिसको बोलते हैं षष्ठी पूजो, वो षष्ठी पूजो इधर हुआ था। और ये भी बताया जाता है कि शिल प्रभुपाद जी की मम्मी जिस दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन होगा उसके पिछले शाम को वो दर्शन करने के लिए आई और उसी दिन भी उनको दर्शन करने के लिए उनका इच्छा हुआ। ये प्रभुपाद जी का जहाँ पर जन्म हुआ है उधर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी में ये सुंदर भव्य मंदिर है जो बंगाल के विशेष शिल्पकारी के माध्यम से बना हुआ है। इधर शिल प्रभुपाद जी भी बड़े होने के बाद भी आए। जब शिल प्रभुपाद का विवाह भी हुआ उस समय भी शिल प्रभुपाद इधर आते थे और राधा मदन मोहन जी का दर्शन करते थे। इसलिए आज हम सब इधर प्रार्थना करेंगे कलकत्ता यात्रा में कि हम सब शिल प्रभुपाद के पदांकों को अनुसरण करके हम लोग आगे चलें एवं शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद लाभ करें। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो अभी हम सब थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप सब एक बार ऑफलाइन आए और आके इधर मदन मोहन जी का दर्शन करें। और आइए एक बार अच्छे से मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा।
भाव विभोर हो रहा हूँ। जानते हैं क्यों? ये स्थली वो स्थली है जहाँ पर हमारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत हुआ। ये वास्तविकता है कि प्रभुपाद जी का दैनता है कि प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं। ये वही स्थली है, हाँ भक्तगण, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बचपन में अपना रथ यात्रा चालू किया। और ये भी वही जगह है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाने के बाद कलकत्ता का पहला रथ यात्रा निकाला। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। यही वही जगह है जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय पे रखा। ये है वही राधा गोविंद मल्लिक परिवार, जिस परिवार ने इस ठाकुर जी का सेवा अभी भी कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इन ठाकुर जी के नाम पे ही इस्कॉन कलकत्ता के ठाकुर जी का नाम राधा गोविंद रखा है, क्योंकि वो इनको इतना प्यार करते हैं। इधर श्रीमती राधा रानी का पूरा साल चरण का दर्शन होता है, विशेष मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जी इधर बहुत बार आते थे, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाने के बाद इधर आके ऊपर के एक रूम में रह भी चुके हैं अपने शिष्यों के साथ। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जब वो अमेरिका यात्रा किए, उस यात्रा से पहले शाम को, पिछले दिन शाम को, प्रभुपाद राधा गोविंद से आशीर्वाद लिए। मैं अभी इधर हूँ, ये बहुत ही पावन स्थली है। श्रील प्रभुपाद का 125वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्तिक का यात्रा इस बार हमारा है, एक विशेष स्थली पे हम लोग आज आ पहुँचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आप सबके लिए, आप सबके आध्यात्मिक उन्नति एवं सुस्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए आप सब भी सब हमारे साथ रहिए और प्रार्थना कीजिए श्री राधा गोविंद जी से। बहुत ही कृपालु हैं, प्रभुपाद के इष्ट देव हैं और प्रभुपाद के बहुत ही निकट जन हैं ये राधा गोविंद। आइए हम सब उनसे प्रार्थना करें, हम सब के लिए, जगत कल्याण के लिए। आइए। ये राधा गोविंद के अर्च विग्रह, ये बहुत पुराने अर्च विग्रह हैं मलिक परिवार के। मुझे लगता है
200 वर्ष पहले इस अर्च विग्रह की स्थापना की गई। काशीनाथ मलिक की मां के द्वारा। वो ओरिजिनल काशीनाथ मलिक, उनके पिताजी का नाम गौर मोहन मलिक था। क्या मैं सही हूँ? ठीक ठाक है। काशीनाथ मलिक के पिताजी तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो क्वार्टर है वो मलिक परिवार के अधीनस्थ था, और ये आसपास का सब जो भी है सब राधा गोविंद की प्रॉपर्टी है। और जैसा मैंने दिखाया, हमारा जो घर है वो इसके जस्ट पीछे है। गोविंद भवन जो अभी वर्तमान में है। और हमें अवसर है राधा गोविंद जी के दर्शन करने का। मुझे बचपन से ही अवसर मिला। जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, मैं यहाँ पर राधा गोविंद का दर्शन करने के लिए आता था, और ये मेरे लिए प्रेरणा, भक्ति के लिए प्रेरणा थे। जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे राधा गोविंद अर्च विग्रह दीजिए, मैं उनकी उपासना करूँगा, मेरे पिताजी जो भी वैष्णव थे वो उन्होंने मुझे दिया छोटे राधा गोविंद की अर्च विग्रह, जिनकी मैं उपासना करता था अपने घर में। जो भी मैं खाने वाला होता था मैं उनको पहले भोग लगाता था, और मैं सभी पर्वों को मनाता था राधा गोविंद जी के, ये अपने छोटे राधा गोविंद जी के साथ। वो अभी भी हैं, मैंने अपनी बहन को दिया है। तो मैंने देखा रथ यात्रा को मैंने प्रस्तुत किया। तो जो रथ यात्रा मैं करता था वो बहुत ही बड़े वे में करता था। मेरे पिताजी सभी पैसे, उसमें 10 या 20 रुपए बहुत होते थे। तो मैं एक कीर्तन पार्टी को हायर करता था, और अपने मित्रों के साथ, अभी जो मेरे भाई हैं और जो डे फैमिली हैं, तो रथ यात्रा पर्व को हम लोग मनाते थे। बचपन में हम सब के कल्पना में बहुत ही भव्य आधार पे हम सब करते थे। तो मुझे लग रहा है गोपेश्वर मलिक वो मेरे पिताजी के मित्र थे। उन्होंने मेरे पिताजी की आलोचना की थी कि आप लोग रथ यात्रा पर्व को मना रहे हैं और हम सब को आप आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा, ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं क्या आपको आमंत्रित करूं, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं। तो वो बोले कि आप बच्चों का नाम लेके आप मुझे बुला नहीं रहे, ये रथ यात्रा हो रहा है इतना भव्य आधार पर। तो मेरे भाई जैसे लोग जो थे, तो उन्होंने भी रथ यात्रा प्रारंभ कर दी। तो धीरे धीरे सब लोगों ने रथ यात्रा प्रारंभ कर दी, और ये रथ यात्रा को कहाँ तक लेकर आना होता था, इस स्थान तक, ठाकुरबाड़ी स्थान तक। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वही चीज राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा को प्रस्तुत करना। मैं कोई नया चीज नहीं कर रहा हूँ। आप सब रथ यात्रा कर रहे हैं विश्व के सभी बड़े बड़े स्थानों पे, सैन फ्रांसिस्को में, फिलाडेल्फिया में, लंदन में, मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस में। वही चीज़ है, राधा कृष्ण उपासना, अर्च विग्रह उपासना और रथ यात्रा बड़े स्तर पर। लेकिन वही चीज़
जो प्रारंभ हुई थी एक खेल के रूप में इस स्थान में, इस ठाकुरबाड़ी के स्थान में। तो ये ठाकुरबाड़ी जो स्थान है, राधा गोविंद अर्च विग्रह, ये मेरे जीवन में, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ हैं। और बहुत वर्षों के बाद राधा गोविंद जी ने फिर से मुझे बुलाया है, ये उनका अनुग्रह है मेरे ऊपर। इसका प्रारंभ ऐसे ही हुआ कि मैंने राधा गोविंद जी की उपासना और रथ यात्रा को मैंने किया, जो यहाँ पर, उसी को मैंने बड़े स्तर पर पूरे विश्व में किया। कुछ भी मैंने नया नहीं किया। हरे कृष्णा। तो पीछे का जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है गृह, इधर 3rd फ्लोर में, तीसरी मंजिल पे शिल प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे के बिजनेस, व्यवसाय का कक्ष था, जहाँ पर शिल प्रभुपाद जी के पिताजी गारमेंट मतलब कपड़े का बिजनेस करते थे। और इधर आप देख ही रहे हैं कि कितना हल्ला गुल्ला है, लेकिन उस समय इतना नहीं था। और प्रभुपाद जी बताते थे ना कि प्रभुपाद जी के पिताजी के जो व्यवसाय था वो कपड़े का था, और वो कपड़े को चूहा नहीं काटे, इसलिए वो क्या करते थे, खाना रख देते थे रात को, ताकि चूहा खाना खाए, कपड़े की तरफ नहीं जाए। तो ये है कलकत्ता का आध्यात्मिक शक्ति, ये है शिल प्रभुपाद जी के साथ जुड़े हुए और भी बहुत सारे भक्तों के साथ जुड़े हुआ एक विशेष स्थली, जिसको हम कैलकाटा ब्रिटिशर ने नाम दिया और कोलकाता पहले से नाम था, जहाँ पर शिल प्रभुपाद जी जन्म लिए। ये गुप्त वृंदावन है, जहाँ पर शिल प्रभुपाद जैसे महान भक्त का आविर्भाव हुआ। उनके साथ जुड़े हुए सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए आप लोग। हरे कृष्णा। यदि प्रभुपाद न होइत तबे के होइत, ये जीवन बहित किसे। यदि प्रभुपाद न होइत तबे के होइत, ये जीवन बहित किसे। निताय गौरेरा अपार करुणा के दीत सकल गौरेरा अपार करुणा के दीत सकल देशे। पश्यते रजत अपि दुराचारे शून्यवादी मायावा। तादेर उद्धार करिबारे मना, तादेर उद्धार करिबारे मना, हेन कोन दया निधि।
तादेर निकटे कोन जन आसी बिलायित हरिना तादेर निकटे कोन जन आसी बिलायित सभ्य जीव रूपे गढ़िते तादेर सभ्य जीव रूपे गढ़िते तादेर कि हईते आगुया देशे देशे हरि विग्रह सेवा हरति रात्रि दिने रथ यात्रादि महोत्सव सब रथ यात्रादि महोत्सव सब शिखायित को न जाने गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस चैतन्य चरित कतन सुंदर सरल करिया कतन सुंदर सरल करिया के बुझित कष्ट सही प्रीत माने रही केवदित हरिना केदित मोदेर पुरी वृंदावना केदित मोदेर पुरी वृंदावन मायापुर मत धाम परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभु सिका चैतन्य महाप्रभु रसिका धन आचार प्रचार सदा मदेरे आचार प्रचार सदा मदेरे के करित नियोजन प्रेम कल्पतरो निताय गौरेरा कृपा कनल भिबारे निरवधि जाय पताका हृदय निरवधि जाय पताका हृदय
तुम्हारे शरण खोरे निताय गौरेर अपार करुण खेदित सकल देशे निताय गौरेर अपार करुण खेदित सकल देशे यदि प्रभुपाद न हईत तबे की हईत ये जीवन बहित कैसे यदि प्रभुपाद न हईत तबे की हईत ये जीवन बहित कैसे। प्रभुपाद का जन्म हुआ कटहलतला, जहाँ पर शिल प्रभुपाद टॉलीगंज में। उसके बाद प्रभुपाद के पिताजी प्रभुपाद को लेके इधर लेके आए। अभी जो गोविंद भवन है यहाँ पर शिल प्रभुपाद बड़े हुए। उनका बचपन का दिन उनके पिता माता के साथ, उनके बहनों के साथ इधर बीता। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में, ऊपर के कक्ष में दो कक्ष और नीचे 4 कक्ष में इनका परिवार रहता था, जहाँ से गोविंद मंदिर बहुत ही पास है, जहाँ से स्कूल भी बहुत पास है। और शिल प्रभुपाद जी इधर आप देख सकते हैं कि ट्रैम लाइन है, बहुत ही व्यस्त जगह है। प्रभुपाद भी बचपन में ट्रैम खेलते थे, ऊपर रस्सी लगाते थे और एक लाठी लेके उसको टच करके चलते थे। तो ये बहुत ही पावन स्थली है जहाँ पर हमारे गुरुजी बड़े हुए हैं। महाप्रभु बताते हैं उनके गुरु महाराज का जो जन्म स्थान है वो पूजनीय है, इसलिए ये स्थली भी बहुत पूजनीय है, क्योंकि इस स्थली पे शिल प्रभुपाद ने अपना बहुत साल बिताया है। तो इसमें हम लोग अपना मनन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद का जन्म 151 हैरिसन रोड में हुआ, जो नॉर्दर्न कोलकाता में आता है। नॉर्दर्न कोलकाता में 2 डिवीज़न था, ब्रिटिशर्स का और इंडियंस का। तो इंडियंस जहाँ रहते थे वहाँ अभय चरण, प्रभुपाद का बचपन का नाम था अभय चरण दे। उनके पिताजी गौर मोहन दे और उनकी माँ का नाम था रजनी देवी। सो ये सब वहाँ पे रहते थे हैरिसन रोड में। और हैरिसन रोड के दोनों साइड में जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थी वो लोकनाथ मलिक की थी। और लोकनाथ मलिक के प्रॉपर्टीज़ के एक बिल्डिंग में, 3 स्टोरी बिल्डिंग में कुछ रूम्स में गौर मोहन दे अपने फैमिली के साथ रहते थे। और उनके बिल्डिंग के सामने स्ट्रीट के आगे राधा गोविंद जी का मंदिर था। तो अभय चरण का बचपन यहाँ पर गुजरा। और उनके पिताजी गौर मोहन दे एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक सुवर्ण वणिक परिवार से थे, पक्का गौड़ीय वैष्णव थे, भागवतम पढ़ते थे, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जपा करते थे, बीड्स में डीटीज का सेवा करते थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर संस्कार, अच्छे संस्कार दिए अपने अभय चरण को। और जब अभय चरण की उम्र 1.5 साल की थी, जब वो बच्चे थे, तब उनको टाइफॉइड हुआ। तो उनके जो परिवार के डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस, उन्होंने कहा इस बच्चे को चिकन सूप पिलाओ तब ठीक होगा। तो गौर मोहन दे ने कहा नहीं, हम नहीं पिला सकते, हम तो मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे बना कर लेके आऊँगा। फिर वो लेके आए डॉक्टर और अभय चरण को जैसी, और गौर मोहन ने कहा कि अभी मेरे बेटे को मैं अपने बेटे को ठीक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर चिकन सूप भी पिलाना पड़े तो चलेगा। पर उनको इच्छा नहीं थी। और पर जैसे ही वो चिकन सूप मुंह में गया, अभय ने पूरा उल्टी कर दिया। तो सब डॉक्टर बोस ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसका, हम लोग इसको नहीं देंगे। और बाद में वो ठीक हो गए। तो इस तरह से श्रीला प्रभुपाद ने जो 4 नियम बताए हमको, वो खुद से बचपन से ही स्वाभाविक रूप से वो उसे फॉलो कर रहे थे।
और उस समय जब वो अभय चरण की उम्र 4 साल थी लगभग, सन 1900 में 1900 में कोलकाता में एक बहुत बड़ी बीमारी आई, प्लेग, और रोज़ 10-15 लोग मर रहे थे और हज़ारों लोगों ने शहर छोड़ दिया। तो उस समय एक बुज़ुर्ग बाबा जी थे, उन्होंने एक संकीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन का ऑर्गेनाइज किया। और सारे वो रोड्स में जा रहे थे, स्ट्रीट्स में जा रहे थे, और सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी सब ज्वाइन हो गए उसमें। और वो कीर्तन करते करते 151 हैरिसन रोड में भी आए। और जब यहाँ पर आए तो गौर मोहन ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। और तब अभय का सर उनके नीज तक भी, घुटनों तक भी नहीं आ रहा था, बहुत छोटे थे, फिर भी वो उनके साथ ज्वाइन किए, ताली बजाए, कीर्तन में डांस किए। और उसके कुछ दिनों में प्लेग ख़त्म हो गया, बीमारी चली गई। तो हरिनाम संकीर्तन का जो महिमा है वो इससे मालूम पड़ता है। और गौर मोहन अपने बच्चे को, अभय को बहुत प्यार देते थे, कभी उनको ऐसा पनिश नहीं किया। और डांटना भी पड़ता था कुछ गलती के लिए तो पहले बोलते थे, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा कर्तव्य है तुम्हें सुधारने का। और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें डांटते थे, तो मैं अभी तुम्हें डांटने वाला हूँ, ऐसा बोलकर सम्मानपूर्वक अपने बेटे को वो शिक्षा देते थे। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखा अपने पिताजी को कि पिताजी जो कपड़े का बिजनेस करते थे, उनका कपड़े का शॉप था, पर वो कपड़े अपने दुकान में क्या करते थे, इतने सेंसिटिव, संवेदनशील थे कि वो अपने दुकान में रात को निकलने के पहले एक कटोरे में चावल रखते थे ताकि वो चूहे जो है उसको खा ले और उसके कपड़ों को नहीं बिगाड़े। तो इतने सेंसिटिव थे, अपने बेटे को भी सेंसिटिव उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और उनका मेन बिजनेस था, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे पिताजी का मेन बिजनेस था, कपड़े का बिजनेस नहीं था, पूजा। वो दिन भर पूजा करते थे भगवान का। तो बताते हैं कि गौर मोहन सुबह 7 बजे उठते थे, घर का सब काम काज करके फिर परचेजिंग करते थे, फिर 1 बजे तक दोपहर को पूजा करते थे, फिर लंच लेके फिर दुकान में जाते थे, फिर थोड़ा आराम करते थे, फिर रात को 10 बजे दुकान से घर पे आते थे। और जब वो घर पे आते थे 10 बजे फिर वापस पूजा करते थे। तो उनके जो घंटी की आवाज़ होती थी, डिंग 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 डिंग, वो घंटी की आवाज़ सुनकर अभय उठ जाते थे रात को और देखते थे कि उनके पिताजी भगवान को दंडवत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और फिर वो रात को इसके बाद थोड़ा सा पफ राइस खा के सो जाते थे। तो और अब गौर मोहन दे बहुत क्लियर थे कि मेरे बेटे को, अभय को, मुझे वैष्णव बनाना है। तो उनको मृदंगा, एक प्रोफेशनल मृदंगा टीचर लेके आया उनको मृदंगा सिखाने के लिए। फिर जो भी साधु आते थे घर के पास, तो उनको साधुओं को घर पे बुलाकर उनकी सेवा करते थे और कहते थे कि मेरे अभय चरण को आप आशीर्वाद दीजिए कि वो श्रीमती राधा रानी का अनन्य भक्त बने। ये उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे को वैष्णव बनाना है। हालांकि कभी कभी अभय की माँ कहती थी, रजनी देवी कहती थी कि हमारे बेटे को हम लंदन भेजेंगे और उसको लॉयर बनाएंगे। तो गौर मोहन दे कहते थे नहीं, लंदन में सब गलत होता है, उधर सब मीट ईटिंग होता है और वुमेनाइजिंग होता है, गलत काम करते हैं, नहीं हम अपने बेटे को वैष्णव बनाएंगे और उसको भागवतम का प्रचारक बनाएंगे। इस तरह से उनका मूड था, उनका डिज़ायर था। और अभय का बचपन जो है पूरा उसमें डिवोशन था, उसमें एजुकेशन था और एडवेंचर भी था, मतलब एक्साइटमेंट रहता था। जैसे अभय बचपन में उनको कचौरी बहुत अच्छा लगता था, वो कचौरी खाते रहते थे, उनका फेवरेट था। और उनके सभी रिलेटिव्स ने उनको अलग अलग निकनेम दिया था कि कोई उनको मोती करके बुलाता था, कोई कोछा करके बुलाता था प्रभुपाद को। और उनका एक निकनेम था नंदू, फिर नंदूलाल। और उनकी दादी उनको विशेष रूप से हमेशा कचौरी मुखी बुलाती थी, क्योंकि अभय चरण को कचौरी इतना अच्छा लगता था कि वो सब जगह से कचौरी जमा करते थे और अपने पॉकेट में रखते थे। अभी अगर रास्ते में कोई कचौरी बना रहा तो वहाँ पे खड़े होकर देखते थे और वो भी कचौरी लेते थे, तो सब पॉकेट्स में डाल देते थे। और एक बार रात को उन्होंने जिद किया कि मुझे कचौरी चाहिए, तो माँ ने डांट कर उनको सुला दिया। और जब गौर मोहन दुकान से आए तो माँ ने कहा कि क्या हुआ रात को, अभय ने कैसे थोड़ा हट किया और मैंने उसे सुला दिया। तो जब गौर मोहन को पता चला तो गौर मोहन ने कहा नहीं, अगर हमारे बेटे को कचौरी चाहिए तो खिलाना चाहिए। तो फिर उसे जगाया और गौर मोहन दे ने खुद पूरी और कचौरी बनाकर बेटे को खिलाया। और बहुत बार वो रात को गौर मोहन दे बैठ के ऐसा कुरमुरा खाते थे, तो अभय उठ जाते थे रात से नींद से, वो अपने पिताजी के साथ बैठकर वो भी कभी कभी कचौरी खाते थे। तो कभी एक बार दुकान में गए तो गौर मोहन ने देखा वो खिलौने का दुकान था, तो उसमें गन देखा, तो अभय ने कहा मुझे गन चाहिए, तो गौर मोहन ने दिया। तो फिर बाद में अभय ने कहा मुझे और एक गन चाहिए, तो गौर मोहन ने कहा और एक गन क्यों चाहिए? तो उसने कहा एक हाथ में एक गन है, दूसरे हाथ में भी दूसरा चाहिए। फिर वो रोने लगे, जिद करने लगे। फिर गौर मोहन ने वो भी उनको एक गन दे दिया। तो इस तरह से बचपन में बहुत सुंदर लीलाएं श्रीला प्रभुपाद ने की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज सारा दिन हम लोग अलग अलग तीर्थ दर्शन किए और अभी हम लोग जाएंगे दामोदर अष्टकम करने के लिए, दिया दिखाने के लिए।
कीर्तन में भाग लेने के लिए, और फिर कल पुनः तैयार हो जाएंगे अलग अलग तीर्थस्थली प्रभुपाद का कलकत्ता में दर्शन करने के लिए। अभी दिया दिखाने के लिए चलते हैं। जय राधा दामोदर की। नमः ईश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृत्यगोप्या। ऋतं तमोहर्नेत्रं युग्ममृजन्तौ कराम्भोजयुग्मेन सात्तकनेत्रा। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितः ग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धा। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्त। तदीयेषु तदनेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। तदीयेषु तदनेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपेह। इदं
पूर्णात् गोपाल बालं सदा मे मनसा विरस्तं किमन्ये इदं तेव पुरीणात् गोपाल बालं सदा मे मनसा विरस्तं किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तशगोप्य मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्तधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षलामे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्न कृपा दृष्टिभृष्टातिदीनं बतानु गृहानेश मामाज्ञ मे दशदृश्य कृपा दृष्टिभृष्टातिदीनं बतानु गृहानेश मामाज्ञ मे दशदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्ध्वैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजकृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामुदरे नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe Radhe. Jai Jai Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Radhe Radhe. Jai Jai Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Shri Damodar Ashtakam ki